नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चित्र में आ गया हूँ अभी पूर्वी चंपारण लोकसभा के कल्याणपुर विधानसभा में, जहाँ पर वीआईपी उम्मीदवार राजेश कुशवाहा जी का एक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे समर्थन का भीड़ जुटा हुआ है। तो इसी को लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का राजेश कुशवाहा का क्या कुछ समर्थन है, आखिर क्या कारण है कि ये लोग राजेश कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे साथ जो राजेश कुशवाहा जी के कुछ समर्थक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करें कि क्या कुछ इन लोगों का राय है। अपना नाम बता दीजिए। उमेश तिवारी। अच्छा, आप लोग राजेश कुशवाहा जी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो इसमें आए हैं, आप कितना उत्साह आप लोगों को दिख रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। हाँ, आई बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे और हम लोग इनको जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने 6 बार से लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं, तो इनके लिए कितना बड़ा चुनौती हो? इनके लिए तो बहुत बड़ा चुनौती होता है कि ये जीते नहीं, कुछ किए नहीं है। पहले से जीते आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, और जो भी किया है सो अपने आप के लिए किए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये विकास कर पाएंगे राजेश कुशवाहा? एकदम उम्मीद है, एकदम विकास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बता रहे हैं तो जीत और हार का अंतर कितना रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी ने उनका जो कोटा था उसमें से 3 सीट दिया है, तो क्या मुकेश सहनी की उम्मीद पर एक खरा उतर पाएंगे? हाँ हाँ, इनकी जीत इनको श्योर है, समझे। और मोटा मोटी लगभग 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में का वोट में जीतेंगे डॉक्टर साहब। चलिए, आगे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरेंद्र पांडे है, कल्याणपुर प्रखंड है और केसरिया विधानसभा से आते हैं। अच्छा, तो अभी जो राजेश कुशवाहा जी आए हुए हैं वीआईपी पार्टी से, तो आप लोगों का कितना समर्थन दिख रहा है उनको? इस बार हर तबका के लोग, चाहे वह ब्राह्मण है या राजपूत है या वैश्य है, सभी लोग एक मंच पर आ गए हैं, क्योंकि राजेश कुशवाहा को 15 से 20 तक विधायकी देखा है। प्रजातंत्र में सभी बराबर, एकता का संग बजाना है और लेडीज फर्स्ट पर मुहर लगाकर इस बार मोतिहारी से जिताना है। अच्छा, केसरिया के शान के खातिर हरदम लड़े थे, इस बार मोतिहारी के शान के खातिर हर मुश्किल से जूझेंगे। लोग करते हैं ईश्वर की पूजा और हम जनता को पूजेंगे। राजेश कुमार ऐलान कर दिया है, क्यों कि भारत में आजादी के बाद 9 प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्रियों के पहले 8 प्रधानमंत्री, 47 आजादी के बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 52 में संविधान लागू किया। तो 47 वर्षों के अंदर में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा लादा, और ये प्रधानमंत्री मात्र 9 साल में 150 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया। जो हिंदुस्तान में 1 मिनट में एक बच्चा पैदा लेता है, उस बच्चे के माथे पर 1,20,000 का कर्जा ला और कहता है कि मैं 5 किलो राशन देता हूँ। अरे 5 किलो राशन छोड़ो, सभी बेरोजगारों को नौकरी दो कि अपने पैसे से 5 किलो के बदले में 50 किलो अनाज खरीद कर स्वयं खाएगा। लेकिन उन्होंने तो अपने घोषणा में, जैसा कि आपने बताया, तो 2000 उनका जो स्कीम आया था अभी बीजेपी ने जारी किया, तो उसमें 2029 तक वो राशन फ्री देने का बात कर रहे हैं। इसी बात को तो कहता हूँ, एक राशन से काम चलेगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री करूंगा और हर बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। आपने पढ़ा होगा, मैनिफेस्टो में बताया है उन्होंने। इनका काम है कि 400 के पार, अगर पब्लिक यहाँ की गधा होगी, अगर जिताएगा तो गरीबों के थाली का दाल 100 रुपए है, वो 400 के पार हो जाएगा, और 55 रुपए का डीजल 400 के पार हो जाएगा, और गरीब 400 कोस दूर हो जाएगा। यही होगा, इसलिए हम लोग शपथ खाए हैं कि इस बार
राधा मोहन सिंह को मोतिहारी संसदीय क्षेत्र से दूर भगाना है और इस मोतिहारी को नया सुंदर सजाना है। अच्छा, अभी जैसा बता रहे थे 400 पार, तो क्या कुछ आपको उम्मीद दिख रहा है कि पूरे देश में मोदी जी का कितना आएगा? 400 पार होंगे या 400 पार? अरे दूसरे चरण की आप सुने होंगे बात, वहाँ 0 पॉइंट पर जा रहे हैं। 400 को कहे, उनका 100 पार करना इस बार मुश्किल है। 100 पार नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कहेंगे लेकिन नहीं होगा 400 पार। 400 पार वाली झूठी बात है, ये जनता को बुड़बक और गधा बनाने वाली बात है। इसलिए इस बार राधा मोहन सिंह को यहाँ की जनता 6 बार यानी 30 बरस देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है, लेकिन किसी गरीब के यहाँ गए हैं, किसी के शादी में गए हैं, किसी गरीब के दुख कष्ट को समझे हैं। आइए मेहसी से मोतिहारी तक आप पिच के बगल में जाइए, पूछिए कि किसका जमीन है, कोई कहेगा राधा मोहन सिंह का। जहां पूछिएगा राधा मोहन सिंह का। गरीब के लिए क्या किए? गरीबों का आवाज नहीं है। हम भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि जात पर न पात पर उनकी वोट पड़ेगी राजेश कुशवाहा के बात। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इनका ये आरोप है कि राधा मोहन सिंह जो क्षेत्र में आते नहीं, वो अपना विकास करते हैं और ये लोग जात पात को नहीं देख रहे हैं और जो विकास है वो उस नाम पे राजेश कुशवाहा का समर्थन करें। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। नाम अपना बता दीजिए क्या? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे हुआ और मैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अच्छा, तो आज जो कार्यक्रम है इसको लेकर आप लोग का कितना समर्थन दिख रहा है राजेश कुशवाहा जी? अरे सभी जाति धर्म के लोग, सारे तबके के लोग, अभी जो है सारा समीकरण ध्वस्त है विपक्ष का। अभी सारे जाति धर्म के लोग एक साथ हो गए हैं सिर्फ डॉक्टर राजेश कुशवाहा के नाम पर। इस व्यक्ति का छवि रहा है कि यह व्यक्ति पहले से ही लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया है। हर गरीब तबका को इन्होंने हर समय हर संभव इन्होंने सहायता की, इसलिए सबका प्रेम है इनके ऊपर और सभी लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस बार आप लोगों का पूरा समर्थन है। क्या कुछ जीत और हार का अंतर रहने वाला है? जीत और हार का अंतर देखिए, मेरे अंदाज से तो 2.5 से 3 लाख से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी चुनाव जीत रहे हैं इस बार, क्योंकि इनके सामने कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह 6 बार से लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं। सांसद रहना, अब हम क्या कहें, मोतिहारी के लिए अब इसको हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, वो अपना ही खुद का अपना विकास किए हुए हैं और हम उनसे क्या बोले कि हमेशा वो लहर पर, किसी ना किसी लहर पर ही वो चुनाव जीते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि मोदी लहर के नाम पे? हाँ, मैंने कहीं ना कहीं लहर के नाम पे ही जीते हैं। व्यक्तिगत और यहाँ के स्थानीय मुद्दों के नाम पर वो कभी चुनाव जीते नहीं और कभी स्थानीय कैंडिडेट से उनकी मुलाकात हुई नहीं। तो इस बार स्थानीय कैंडिडेट है और उनको सारी जनता का समर्थन प्राप्त है और इसलिए इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं 100%। अच्छा, ये तो रहा पूर्वी चंपारण का बात, लेकिन अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या मोदी लहर बिहार में काम कर पाएगा उनका? मोदी जी का नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार कोई लहर नहीं है। इस बार अमीरी और गरीबी का लहर चल रहा है। अभी पेट अगर भरेगा नहीं गरीब का तो फिर क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, यही सब मेन मुद्दा है इस समय चुनाव। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जैसे के पाठक जी आए हुए थे तो शिक्षा में कुछ सुधार तो हुआ है। अरे के पाठक जी, सुधार क्या हुआ है? वो तो महागठबंधन सरकार में भी थे और इस सरकार में है। अब व्यक्तिगत तौर पर उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उस सरकार का अपना मुद्दा है। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम बबलू अंसारी होगा। अच्छा, तो आप लोग जो महागठबंधन का इतना समर्थन करें तो क्या कारण है कि आप लोग इतना समर्थन? हम लोगों का समर्थन करने का कारण है कि महागठबंधन ने लोकल उम्मीदवार दिया है। आज का जो बैठक हुआ है राजेश कुशवाहा जी ने जो किया है, तो क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया है? आपको क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है कि पूर्वी चंपारण के विकास होगा या नहीं होगा? पूर्वी चंपारण डॉक्टर साहब से पूर्वी चंपारण का विकास होगा और डॉक्टर साहब ऐसा सहयोगी आदमी है कि उनका इलाज भी कुछ फ्री में होता है, समझे? अच्छा, ये इलाज फ्री में आप जो आम आदमी का बोल रहे हैं या फिर जो चुनावी मैदान में उतरे? नहीं, पहले से हम लोग पहले कराए हैं इनके, आज ही चुनावी में है। इसके पहले हम लोग गए, फीस भी छोड़ देते हैं, इलाज भी करते हैं। अच्छा। हाँ।
तो आप लोगों को राजेश कुशवाहा जी से पूरा उम्मीद है, पूरा एकदम उम्मीद है। क्योंकि उनके लिए एक चुनौती कहीं ना कहीं 6 बार से जीता हुआ सांसद उनके सामने खड़ा है। हाँ, राधा मोहन जी के सामने ही खड़े हैं। 30 वर्ष में कुछ नहीं किया है। ये जुझारू नेता है जी। ये इनसे प्रोग्रेस होगा बेटी का। जी, अपने का नाम बता दीजिए। जादवाल यादव। जी, नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुरेश पासवान है। जी, अच्छा, तो आप एक पासवान जी हैं और आप इस बैठक में आए हुए हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप चिराग जो आपका कहीं ना कहीं आपके जो भी जातिगत आधारित जो भी आपके होते हैं वो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, लेकिन क्या कारण है जो आप कहाँ कोई पासवान चिराग को नेता मान रहा है? जी। ये आप ही लोग मान रहे हैं मीडिया वाले। कोई पासवान वो बीजेपी के गोद में चले गए। आप तो जानते हैं जो रामविलास पासवान को प्लेट फोड़ करके खाली कर दिया है। अब फिर उसी थूक को चाटने गए हैं। पासवान तो कुछ चिराग पासवान होना है नु। पासवान नहीं चिराग पासवान को वोट दे, वो हनुमान जो बने हैं ना, तो ये देवता में उनको बदनाम जो करते हैं चिराग पासवान, ये हनुमान है। तो हनुमान जी तो सीना फाड़ के बता दिए थे इसमें सीता और राम है, तो सीना फाड़ के बता दे जी इसमें मोदी है तो मान लेंगे जो हनुमान है नु। लेकिन इस तेजस्वी जी है, महागठबंधन जो है ये संविधान के रक्षा करता है। बाबा साहेब को संविधान के जो बात करेगा उसी का साथ दलित महादलित पासवान गुट के लोग है नु, दलित उठान के लोग सारे महागठबंधन को वोट देने जा रहा है। और मुझे कीजिए बीजेपी पार्टी है ना, ये पूजा पाठ पर चलने वाली पार्टी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, छुआछूत वाले है नु। ये महागठबंधन जो है ये इसमें छुआछूत नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले हैं जाति पाति उसे छुआएगा, उसे छुआएगा, मंच छुआ जाएगा है नु। जे उसको लाभ है उसी मंच पर उसको पासवान को राम को बुलवाता है, लेकिन अगर देखा गरीब को बुलवाता है मंच पर। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हैं कि मैंने गरीब कल्याण योजना में पैसा दिया है, किसानों को पैसा दिया है, जो गरीब है उनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, पैसा वो बार बार भाषण में कहते हैं। नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, जुमलाबाजी है उनका। लेकिन मुफ्त का राशन तो दे रहे हैं। मुफ्त का राशन दे रहे हैं तो दे रहे हैं 4 किलो राशन दे रहे हैं, तो गैस सिलेंडर पर ले रहे हैं। एक सुई हम खरीदने जाते हैं उसी पर टैक्स बांध देते हैं तो हमसे तो चारों ओर से हमको ले रहे हैं, हमको भिखार कर रहे हैं है नु। चलिए इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इनका अपना नाम बताइए। बिजली सिंह हमारा नाम है जी, अच्छा, आप इस बैठक में आए हैं, राजेश कुशवाहा जी के समर्थन में आए हैं, तो क्या कुछ आप लोगों को चंपारण में एक नई उजाला जो किरण दिखने वाला है, क्या आपको लग रहा है कि जाएगा? हमारे जैसे ये कुशवाहा जी अच्छा लग रहे हैं, इनकी वोट हम देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। तो आप लोग इनके विधायकी से खुश हुए थे? जी 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 सब कुछ हुए। अच्छा, तो ये आप लोगों का पूरा समर्थन रहेगा इस बार की चंपारण में बदलाव का? हाँ, पूरा समर्थन रहेगा चंपारण में जो बदलाव हो जाए। मैं शिवनाथ पासवान केसरिया, पहले मैं लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष थे 2003 से। आज हम 2003 से कब तक थे? 4-6 तक थे। उसके बाद जिला कमेटी पर प्रदेश कमेटी भंग हो गया, तो लोजपा के कार्यकर्ता थे। मैं अपने लालू जी के और तेजस्वी जी से और हमारे केसरिया के आने वाले भविष्य के विधायक अवधेश राय जी और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो प्रत्याशी है उन पर खुश होकर आज हम पार्टी ज्वाइन किए हैं। आज पार्टी ज्वाइन किए आरजेडी। और मैं बात आपको मीडिया के माध्यम से पहले तो आपका स्वागत करते हैं और मीडिया के माध्यम से बोलना ये चाह रहे हैं कि लोजपा जो चिराग जी कहते हैं हनुमान, तो उनका जो पिताजी का जो सपना था, जो बंगला कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, उस बंगला को तो उजाड़ कर मोदी जी खत्म कर दिए, फेंक दिए। और उनका मरते मरते जब तक थे तो दलित के नेता मानते थे, अब मरते मरते बांग्ला खाली करवा दिए। चाचा भतीजा में लड़ाई करा, बांग्ला छाप भी छीन गया, बांग्ला छाप छीना गया और दिल्ली का भी बांग्ला खाली करा दिए। बांग्ला छाप छीने और दिल्ली का बांग्ला भी खाली करा दिए। और चाचा भतीजा को अब
चाचा को पटाकर भतीजा को साइड किए, और अमकी का किए भतीजा को पटाकर चाचा को साइड किया। तो हम लोग पासवान बेहुदा थोड़े हैं, हम लोग पासवान भीड़ जुटाने वाले थोड़े हैं। उनके जरूर अनुमान उनका बनते रहे। वो पासवान का कहीं भी पासवान को खोज पूछ किए होंगे तब बताइए जिला में। भीड़ जुटाने से पासवान का झूठ चढ़ा नाम उनका होता है। तो हम की बार पूरे पासवान, हमारा अपना विधानसभा की बात बोलते हैं, हम जिला की बात नहीं बोलेंगे, मैंने पूरे विधानसभा में हम अपना पासवान लोग, हम लोग राजेश कुशवाहा जी को मदद कर रहे हैं तहे दिल से। और केसरिया विधानसभा से बहुत ज्यादा से ये जिला में पहला स्थान होगा जितना वोट से, बहुत ज्यादा जिला में पहला स्थान होगा केसरिया विधानसभा से उनका विजय जीत का। अच्छा, आपके अंदाज क्या लगता है कितने से जीत हार का अंतर हो सकता है? जीत हार हम उन लोग जो बोले 400, तो उन लोग का फैलिया गया। हम लोग का 5 लाख से वोट से ज्यादा जीत होगा, यह बात जान लीजिए। पहले ही ना देखिए समीकरण ना देखिए, हम तो ये बात आपको बोल देते हैं मीडिया के माध्यम से कि जब से हम होश हुए तब से देख रहे खाली राधा मोहन सिंह जीत रहे हैं। लेकिन आज पहले बार ये जो तगड़ा जो कैंडिडेट मिला है कुशवाहा, समीकरण जो मिला है कुशवाहा, अहिर, मुसलमान, मलाह, ये 4 जात के हमारे महादलित सर्वदलीय जो संख्या है, और इनका जो व्यक्तिगत वोट होगा उनका तो निजी वोट, उनका अपना 1 लाख 1.5 लाख तो वो अलग है, जो डॉक्टर क्लास का वोट है। तो ये जो समीकरण जो इतना मजबूर बना दिया उनको कि राधा मोहन सिंह जो कभी गाड़ी पर से नहीं उतरते, आज लोकल जगह पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। ये हमारे प्रत्याशी उनका छक्का छोड़ा दिया है। और पूरे पार्लियामेंट के बीजेपी के नेता को हमारे तेजस्वी जी छक्का छोड़ा दिया है। 31 वर्ष का नौजवान कितना हेलीकॉप्टर पर दौड़ा रहे हैं, हफा रहे हैं लोगों को, पता लगेगा उस दिन 4 जून को। जी चलिए, आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये लोग चिराग पासवान जी के नाम से नाराज है। ये लोग कहीं ना कहीं पासवान होते हुए भी महागठबंधन का समर्थन करें। चलिए आगे भी इनसे कुछ बात करें, हमारे साथ हैं, इनका नाम जान लेते हैं। अवधेश राय नाम हुआ जी बोलिए। अच्छा, तो आप लोगों का महागठबंधन का जो समर्थन करें, तो आखिर क्या कारण है कि आप लोग इतना ज्यादा समर्थन करें? क्योंकि मैं यहाँ देखा हूँ भारी संख्या में इतना भीड़ आया था। देखिए, आप तो नौजवान हैं, आप भी इतिहास पढ़े होइएगा। यह चंपारण जो है क्रांतिकारी भूमि है, यहीं से शुरुआत हुआ था देश में। बापू की कर्म भूमि से पूरे देश के लोग इसको जानते हैं। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार को पूरे देश के लोगों ने नकार दिया है। और यह चंपारण परिवर्तन की धरती है। जब आजादी के समय भी लड़ाई छिड़ा हुआ था, उस समय भी चंपारण का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि अगर माना जाए तो जो देश आजादी का सबसे ज्यादा अगर किसी श्रेय दिया जाता है तो चंपारण सत्याग्रह के दिया जाता है। तो उसी कड़ी में यह चंपारण से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार राजेश कुशवाहा जीतेंगे। और यहाँ से हम लोग जीतेंगे तो देश भी जीतेगा, सरकार भी बदलेगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होना यह तय है। मेरा नाम विमल पासवान है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादातर जो आप लोग पासवान होते हुए भी यहाँ कुशवाहा जी के समर्थन में आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग महागठबंधन में आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि आप लोग चिराग पासवान का समर्थन नहीं कर रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 10 वर्षों से देख रहे हैं कि मोदी जी जो आए हैं वह केवल लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। वे केवल विदेश का दौरा करते हैं, देश का नाम विदेशों में उजागर करते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए उनमें कोई सोच नहीं है कि जितना हम विदेशों में जाकर खर्च करते हैं, विदेशों में अपना नाम उजागर करते हैं, उससे ज्यादा हम अपनी जनता के लिए करें ताकि जनता हमारा नाम ले। लेकिन जनता के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं। वे हर काम में जो है कॉन्ट्रैक्ट, केवल पब्लिक को ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उनका देखिए, एक मेन बात उनके साथ ये है कि वे हैं बनिया वर्ग से हैं और उनका विचार जो है बनिया का विचार ये होता है कि हम कौन सा तरकीब लगावें कि हमारा बिजनेस खूब चले, हमारे बिजनेस में प्रगति हो, हमारी खूब आमदनी बढ़े और हम दिन दूनी और रात चौगुनी कमाई हमारी। यही उनका मोटिव है, वही उनका उद्देश्य है। यह उद्देश्य जो है भारत की जनता के लिए
खरा साबित नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है उनके विचारों को देखकर हम लोग सबको देखे। यहाँ अडानी जो है आए थे, मुकेश अंबानी है, ये लोग जो है उनको मदद करते हैं और इन लोगों को वो जीत जाने के बाद में मदद करते हैं और ये लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते हैं और यहाँ का गरीब जो है वह गरीब होता जा रहा है। वे चाहते हैं कि गरीब केवल उसको खाना दिया जाए, वह खाए, यहाँ जिए, लेकिन वह अपने पैर पर नहीं खड़ा हो, ताकि वह अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा तो हम लोगों को जवाब देगा और हमको जो है इस जगह पर पहुंचने में परेशानी होगी। चलिए इनसे भी कुछ बातचीत करें कि इनका क्या कुछ नाम है, नाम बता दीजिए। मैं मदन सिंह कुशवाहा जी, अच्छा, तो आप लोग आज जो कुशवाहा जी का आज बैठक था उसमें आए हुए थे, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया था? तो ऐसे हम लोग महागठबंधन से शुरू से भी खुश रहे हैं और बीजेपी जो है कुशवाहा समाज को एको टिकट नहीं दी, तो इससे हम लोगों को दुख है। इसमें हम लोग उतावला से बदलाव चाहते हैं और डॉक्टर राजेश की साफ छवि है। सारी जात बात की बात हटाकर हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार को समर्थन देंगे और बदलाव की लहर में हम लोग आगे हैं, यही मैं कहूँगा। दूसरा बोलिए क्या कहें। चलिए, लोगों का कहीं ना कहीं आरोप है कि जो राजेश कुशवाहा जी हैं उनसे लोग खुश हैं, उनका जो व्यक्तिगत वोट है उनके नाम पे ये लोग वोट देना चाहते हैं और मैंने यहाँ पर देखा तो ज्यादातर जो पासवान जी लोग इस बैठक में आए हुए थे और ये लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी से नाराज है। वो उनको जो प्रधानमंत्री जी है उनके पार्टी में है, इस वजह से ये लोग नाराज है। वो इनका ये आरोप है कि चिराग पासवान जी पासवान के नाम पे अपना पार्टी चलाते हैं लेकिन वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज़ बिहार।